हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फेड अप विथ। फेड अप विथ मीन्स क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ आज। फेड अप विथ का मतलब होता है ऊब जाना। फेड अप विथ का मतलब होता है ऊब जाना। फेड अप विथ मीन्स ऊब जाना होता है। अब जैसे कि अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, अगर मुझे बोलना है कि मैं जो हूँ गर्मी से ऊब गया हूँ, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे कि आई एम फेड अप विथ समर। तो इस स्ट्रक्चर से आप जो है कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। आप देखो, फेड अप विथ का मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप उसको बताना कि इसका मतलब होता है ऊब जाना। और ये है आपका प्रेजेंट फॉर्म। इससे रिलेटेड कैसे आपको बोलना है इसका मैंने एक स्ट्रक्चर लिख दिया है, जिस स्ट्रक्चर से आप लोग ये फेड अप विथ से आप बोल सकते हो। कैसे इंग्लिश बोलना है इसके लिए ये स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। इधर लिखा हुआ है आपका पीएस, ये प्रेजेंट फॉर्म का है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट फॉर्म, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको फ्यूचर। तो आज बात कर लेते हैं प्रेजेंट फॉर्म का। इधर लिखा हुआ है आपका, दिस साइड आप देख सकते हो पीएस लिखा हुआ है। पीएस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, पीक्यू का मतलब होता है पॉजिटिव क्वेश्चन, निगेटिव सेंटेंस और निगेटिव क्वेश्चन। ये चारों का मतलब हुआ। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट होगा, ईजेमान होगा, फेड अप विथ होगा, नाउन और प्रोनाउन होगा। अगर बात करें पॉजिटिव क्वेश्चन का तो ईजेमान पहले होगा, उसके बाद फिर हम लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लेंगे फेड अप विथ, उसके बाद नाउन प्रोनाउन और देन वी हैव टू गो फॉर क्वेश्चन मार्क। निगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको लेना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद लेना होगा ईजेमान, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद फेड अप विथ, उसके बाद नाउन और प्रोनाउन। एन और पी का मतलब होता है नाउन और प्रोनाउन, जो कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट थोड़ा कर दिया है। इसके बाद आते हैं निगेटिव क्वेश्चन पे। निगेटिव क्वेश्चन में अगर आपको बनाना है स्ट्रक्चर, इसका सेंटेंस अगर आपको फॉर्म करना है तो आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना होगा। ईजेमान प्लस सब्जेक्ट, नॉट, फेड अप विथ, नाउन प्रोनाउन, क्वेश्चन मार्क। ये जो चार आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसके थ्रू आप फेड अप विथ से आसानी से अगर आप इंग्लिश में बोलना चाह रहे हैं सेंटेंसेस को तो आप आराम से बोल सकते हैं। अब इसके आगे एग्जाम्पल है, जो कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि कैसे फेड अप विथ का यूज करना है। बच्चों, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि फेड अप विथ का यूज कैसे करना है। फेड अप विथ का मतलब पहले मैं बता चुका हूँ। फेड अप विथ का मतलब होता है ऊब जाना। अगर हम ऊब जाना अगर बोल रहे हैं हिंदी में तो उसको इंग्लिश में कैसे हम लोग अपने स्पोकन इंग्लिश में उसको कैसे बोलेंगे। जो एक मैंने एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल से पहले आपको ये समझना है कि जैसे अगर स्ट्रक्चर में आई है तो आई के साथ हम लगाएंगे एम। अगर स्ट्रक्चर में अगर सब्जेक्ट में आता है यू, वी और दे आता है तो उसके साथ हम लोग लगाएंगे आर, और ही सी इट नेम आएगा तो उसके साथ लगाएंगे एच। एक बार फिर से समझ लीजिए, आई के साथ हम लगाएंगे एम, यू वी दे के साथ लगाएंगे आर, और ही सी इट नेम अगर रहेगा तो इज लगेगा। आई मतलब जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि आई का मतलब मैं होता है, यू का मतलब तुम होता है, वी का मतलब हम लोग होता है, और दे का मतलब होता है वे लोग। अगर इसके साथ अगर लगाना होगा इंग्लिश में तो हम लोग लगाएंगे आर। ही सी इट नेम, ही का मतलब वह होता है लड़का के लिए, सी मतलब होता है वह लड़की के लिए, इट मतलब या, नेम का मतलब नाम। इस सब के साथ अगर लगाना होगा हम लोगों को तो इज लगाएं। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल मैंने लिखा है मैं गर्मी से ऊब गया हूँ। अगर आपको बोलना है कि मैं गर्मी से ऊब गया हूँ तो आपको बोलना होगा आई, मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई, आई के साथ मैंने बताया एम लगेगा, आई एम हो गया। ऊब जाना का होता है फेड अप विथ, और जिस चीज से आप ऊब गए हैं उसका हो गया आपका समर, मतलब गर्मी। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है कि मैं गर्मी से ऊब गया हूँ तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, आई एम फेड अप विथ समर। अगर इसी का क्वेश्चन करके बोलना है कि एम आई फेड अप विथ समर, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव क्वेश्चन। निगेटिव सेंटेंस, अगर आपको निगेटिव में बोलना है कि मैं गर्मी से नहीं उबा हूँ तो आप इसको बोलना है आई एम नॉट फेड अप विथ समर। अगर आपको क्वेश्चन करके बोलना है कि क्या मैं गर्मी से नहीं उबा हूँ तो इसको बोलने के लिए आपको यूज करना होगा एम आई नॉट फेड अप विथ समर। ये चारों सेंटेंस आप कहीं पर भी बोल सकते हैं अगर आपको स्पोकन इंग्लिश में कहीं बोलना है तो।
ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया कि फेड अप विथ का यूज कैसे करना है। एक दो और एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं क्रिकेट से उग गया हूँ, तो इसका होगा क्या होगा बच्चों? इसका होगा आई एम फेड अप विथ क्रिकेट। अगर बोलना है कि मैं पिज्जा से उग गया हूँ, तो आई एम फेड अप विथ पिज्जा। अगर बोलना है मैं स्कूल से उग गया हूँ, तो आई एम फेड अप विथ स्कूल। अगर बोलना है मैं स्टडी से उग गया हूँ, तो आई एम फेड अप विथ स्टडी। अगर बोलना है मैं टी शर्ट से उग गया हूँ, तो आई एम फेड अप विथ टी शर्ट। अगर बोलना है कि मैं पेन से उग गया हूँ, तो आई एम फेड अप विथ पेन। इस तरह से और भी एग्जांपल्स आप खुद भी इसको बोल सकते हैं इस स्ट्रक्चर के थ्रू, जो कि मैंने आपको पढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फेड अप विथ मीन्स उग जाना। अब इसको मैं एक स्टूडेंट से पूछता हूँ, क्या उनको ये समझ में आया या नहीं? आप आइए। फेड अप विथ मीन्स क्या होता है? उग जाना। उग जाना। आपको समझ में आ गई है? यस सर। ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं तुमसे उग गया हूँ, इसको आप क्या बोलोगे? आई एम फेड अप विथ यू। वेरी गुड। और दूसरा क्वेश्चन है, हम लोग फिल्म से उग गए हैं, इसको कैसे बोलिएगा? वी आर फेड अप विथ फिल्म, विथ ए फिल्म। वी आर फेड अप विथ अ फिल्म। फिर से बोलिए। वी आर फेड अप विथ अ फिल्म। ठीक, थैंक यू। अब मैं दूसरे स्टूडेंट को बुलाना चाहूँगा, जिससे पूछते हैं कि उनको समझ में आया है या नहीं। हाँ, आइए। चलिए, आप बताइए मुझे फेड अप विथ का मतलब क्या होता है? उग जाना। वेरी गुड। और आपको समझ में आ गया ये? यस सर। ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि वह किताब से उग गया है, इसको आप अंग्रेजी में कैसे बोलिएगा? ही इज फेड अप विथ ए बुक। ठीक है, वेरी गुड। और अगर आपको इंग्लिश में बोलना होगा कि वह कार से उग गई है, तो कैसे बोलिएगा? शी इज फेड अप विथ ए कार। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।